तीन दिवसीय कालिंजर महोत्सव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। कहा, जातिवादियों की काली नजर से बुंदेलखंड को बचाने के लिए रहे सतर्क। किलों का जीर्णोद्धार कर सरकार खोलेगी पर्यटन के द्वार। सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। फर्जी आधार कार्ड के आरोप में दर्ज मामले में खारिज हुई जमानत याचिका। प्रशासन की तरफ से संपत्तियां भी की जाएंगी सील। बीजेपी नेता फसाहत अली सानू को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। रद्द हुई जमानत। आजम खान के साथ जमीन कब्जाने का है इल्जाम। सरकार ने दी थी जमानत रद्द करने की अर्जी। राजधानी लखनऊ में बगैर हाई सिक्योरिटी गाड़ी चलाई तो कटेगा चालान। 25 लाख गाड़ियों में से 60% गाड़ियों पर है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। वाहन मालिकों को बुधवार तक का दिया गया वक्त। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों पर जल्द होंगे उपचुनाव। विधानसभा की 2 और विधान परिषद की 2 सीटें हुई खाली। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। 7 अधिकारियों को किया गया निलंबित। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी मामले में गाजियाबाद से 4 और मुरादाबाद से 3 अधिकारियों पर गिरी गाज। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। कहा, हिंदुस्तान ना कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना कभी होगा। असली मजहब सिर्फ इस्लाम है। साधु संतों को इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। विधायक की रद्द होने के बाद अब्दुल्ला आजम की बढ़ सकती है मुश्किलें। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने की मांग की। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर को भेजा पत्र। चित्रकूट जेल में निखत अंसारी के सीक्रेट एंट्री मामले में 3 दिनों की पुलिस रिमांड। ड्राइवर नियाज की भी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर की दोनों की पुलिस कस्टडी रिमांड। अब्बास अंसारी की पत्नी की चित्रकूट जेल से गिरफ्तारी के बाद यूपी की जेलों में अलर्ट। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात कैदियों की हो रही खास निगरानी। कानपुर में केसर पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी। टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर में जीएसटी विभाग की टीम ने मारा छापा। कई घंटे से खंगाले जा रहे दस्तावेज। रामचरितमानस और संतों पर दिए विवादित बयान पर सपा की बड़ी कार्रवाई। पार्टी ने 2 नेताओं को किया बाहर। रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर एक्शन। बलिया में पूर्व प्रधान गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 हमलावर हुए फरार। पूर्व प्रधान की हत्या के मामले में जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में कपड़े के कारोबारी के घर हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश। घर के पंडित और माली ने मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। तिजोरी तोड़कर लूटे गए 12,33,000 रुपए बरामद। स्वामी प्रसाद मौर्य पर महंत राजू दास ने वापस लिया अपना बयान। जी मीडिया से बोले, कोई मेरे बयान से आहत तो माफी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से माफी नहीं। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। ट्रक ने कई मीटर तक साइकिल सवार को घसीटा। युवक की मौके पर मौत। सोनभद्र में जमीनी विवाद में हुआ खूनी खेल। विवाद में 3 गंभीर रूप से घायल। एक वाराणसी रेफर, जबकि एक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। एक घायल फरार। हरदोई में हॉरर किलिंग की घटना का हुआ खुलासा। मृतका के ताऊ ने मृतका के चाचा और सगे भाई के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा कॉलेज में छात्र और छात्रा के बीच जमकर मारपीट। कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। उत्तर प्रदेश के संभल में बाइक की पार्किंग को लेकर विवाद। दबंग आरोपी ने पीड़ित शख्स पर पिस्टल तानी। जालौन में वीडियो कॉल के दौरान युवक ने की खुदकुशी। अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत।
लखनऊ में 10वीं की परीक्षा देते पकड़ा गया 9वीं का छात्र। राजकीय इंटर कॉलेज में पकड़ा गया सॉल्वर। हाई स्कूल की परीक्षा देने आया सॉल्वर, खुद 9वीं का छात्र। कुशीनगर में भोजपुरी गाने पर विदेशी पर्यटकों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बारात में शामिल होकर विदेशी पर्यटकों ने किया जमकर डांस। गोरखपुर जिले में खूनी तांडव मचाने वाले हाथी को किया गया काबू में। हाथी ने यज्ञ पंडाल में 9 लोगों को कुचला, 2 महिलाओं, 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। आजमगढ़ के जिला जेल में डीएम और एसपी ने किया औचक निरीक्षण। दोनों अधिकारियों ने बैरकों की तलाशी ली, कैदियों के एक-एक सामान की जांच कराई, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। संभल में बाइक खड़ी करने को लेकर युवक ने सपा नेता के बेटे पर ताने पिस्टल। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। युवक के पिस्टल तानने का वीडियो वायरल। कासगंज में नाबालिग के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़ित के भाई की शिकायत पर हुई कार्रवाई। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर में भिड़ंत। कार सवार 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर पर सवार 1 मजदूर भी गंभीर रूप से घायल। थाना नवाबगंज क्षेत्र में नवाबगंज फर्रुखाबाद मार्ग पर हुआ हादसा। फर्रुखाबाद में तालाब में मिला ज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में मची सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेकपुल कला का मामला। बहराइच में बीच बाजार में शराब के नशे में धुत दबंगों ने कार सवार युवक को पीटा। कार में भी की तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल, मुकदमा दर्ज। चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, यूपी में किसानों के लिए सुरक्षित माहौल, स्थिति है संतोषजनक। बजट पेश होने से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, बजट में रखा गया सबका ध्यान युवाओं पर, विशेष फोकस। प्रदेश को 1 नंबर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध। मौर्य के खिलाफ बोलने पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित ऋचा सिंह रोली तिवारी ट्वीट कर बोला हमला। आखिर क्यों है ब्राह्मण से इतनी नफरत? श्री रामचरित्र मानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार।